प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है। आज पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया है। नए दफ्तर से पीएम मोदी ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। लखपति दीदी का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ रुपए कर दिया गया। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलने के पीछे क्या वजह रही है, नरेंद्र मोदी ने इसका भी खुलासा किया है। मोदी ने कहा है कि पुरानी बिल्डिंग गुलामी की मानसिकता का प्रतीक थी। महंगा किराया और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने का खर्च सब जनता की कमाई पर हो रहा था। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान का आधार यही है कि हम गुलामी से मुक्ति हासिल कर सके। सत्ता के मिजाज को सेवा में बदलना हमारा टारगेट है। सेवा तीर्थ के जरिए हम नए इतिहास की इबारत को लिखते हुए देखेंगे। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर रखने और किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोडक्ट्स के निर्यात की भी परमिशन दे दी गई है। सरकार ने इस फैसले को नपातुला बताया है। इसे स्टॉक की उपलब्धता के बाद ही फाइनलाइज किया गया है ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सके। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर पहली बार बयान दिया। यूपी विधानसभा में योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं हूं। योगी ने कहा कि माघ मेले में उस दिन 4.5 करोड़ की भीड़ थी। जिस रास्ते से लोग जा रहे थे उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। क्या ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति का आचरण हो सकता है? योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के विधायक चुपचाप सुनते रहे। दिल्ली में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली के पौष इलाके विजय चौक पर 2 तेज रफ्तार कार आपस में टकरा गई। कार एक इनोवा थी और काली गाड़ी से इसकी टक्कर हुई, जिसके बाद इनोवा विजय चौक पर पलट गई। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवारों ने मुख्तार के शूटर शुएब उर्फ बॉबी को 10 राउंड गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक बॉबी लखनऊ के चर्चित ज्वेलर हत्याकांड का आरोपी था। फिलहाल वो बाराबंकी में वकालत कर रहा था। महाराष्ट्र के पुणे में देखते ही देखते एक रोडवेज बस आग का गोला बन गई। सड़क किनारे खड़ी इस बस के इंजन से धुआं उठना शुरू हुआ, जिसको देखते हुए अंदर बैठे लोग बाहर निकल आए। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। जब तक दमकल कर्मी पहुंचे तब तक बस खाक हो चुकी थी। मुंबई के एक रेल कारखाने में भीषण आग लग गई। कारखाने में खाली पड़े कोच में आग लगी, जिसके बाद कोई हताहत की जानकारी नहीं है, लेकिन कोच में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसमान में काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम आग को काबू में पा सकी है। पंजाब के जालंधर में एक होटल जंग का अखाड़ा बन गया। होटल के पार्टनर मामूली विवाद को लेकर ही आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को जमीन पर घसीटते हुए नजर आए। आरोप है कि इस दौरान होटल के मालिक की पगड़ी भी उतार दी गई, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच चमोली में विंटर कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। होली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसमें दुनिया भर के चैंपियंस की 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 300 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस उत्सव का उद्घाटन किया है। पंजाब के लुधियाना में बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया है। कार सवार युवक ने बाइक सवार को रोककर उसकी धुनाई कर दी। मारपीट में आरोपी युवक के साथ महिला भी थी। बीच सड़क पर युवक के साथ मारपीट की घटना से लोग इकट्ठा हुए। देखते देखते दोनों ही कार सवार मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत हुई है। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का रिएक्शन सामने आए। शेख हसीना ने इस चुनाव को लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय बताया, कहा और आरोप लगाया कि सिस्टम की चाल से गैर कानूनी आंकड़ों का खेल हुआ। इसके लिए मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की जनता अवामी लीग पर बैन हटाने की मांग कर रही है ताकि फिर से फेयर चुनाव हो सके। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 1048 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 82,627 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 336 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 50 के 45 शेयर्स में बिकवाली रही है, तो वहीं मेटल, आईटी, एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजार में 2% की गिरावट दर्ज रही। एशियाई बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ। बाजार में गिरावट के बाद निफ्टी 50 के बस 5 शेयर्स को ही फायदा हुआ है। बजाज फाइनेंस, एचआर मोटर्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई बैंक और सिप्ला आज के टॉप गेनर्स रहे हैं। तो वहीं गिरावट के बाद कई शेयर्स को काफी नुकसान हुआ है। इसमें हिंडेल्को, हिंदुस्तान, यूनिलीवर और एटर्नल आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे हैं।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आज गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रुपया 3 पैसे गिरकर 90 रुपए 64 पैसे पर बंद हो गया है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत हुआ है, जिसका असर भारतीय रुपए पर साफ दिख रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब रुपए में गिरावट दर्ज की गई है। फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों का ऐसा कहना है कि रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। सोने के दाम में आज 1209 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम का रेट जो है वो 1,54,045 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं आज चांदी के दाम में भी बड़ी बढ़त देखी गई है। मार्केट में चांदी के दाम में 6,425 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इसके बाद राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव 2,42,860 रुपए पर आ गया है। देश भर में एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र ने टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल पहले एक्सप्रेसवे पूरा नहीं होने पर भी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने नियम में बदलाव किया है। एक्सप्रेसवे के चालू हिस्से पर सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से ही टोल काटा जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे पर टोल 25% ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या फिर ना बनी हो। नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई 1.33% पर थी, जो कि 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। ये बदलाव 1 दशक से ज्यादा समय के बाद हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि लोग अब खाने से ज्यादा अपने सर्विसेज पर पैसा खर्च कर रहे हैं।